जब आप एक एक पॉइंट आता है जब आप किसी को समझाना ही नहीं चाहते हो क्योंकि कोई आपको समझ ही नहीं रहा है। पूरी लाइफ उन्होंने अपनी बेटी को दे दी है, लेकिन उनकी बेटियों को इतना सा भी महसूस नहीं होता कि शायद बोलते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है। हाय, मैं हूँ मदिराक्षी और आप मुझे देख रहे हैं पीएन टीवी पर। हेलो नैनिका, वेलकम टू पीएन टीवी। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, बट जिस तरीके का भी सिचुएशन देखने मिल रहा है जी। हॉस्पिटल में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा इंटेंस है क्योंकि ईशान के जो फादर है, जो संभालते हुए जो भी है, वो आपको सीधे कह रहे कि अब मैं तुम्हें बेटी पहले कहता था, नैनिका बेटी, बट जी सी, उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, वो उनके केयर टेकर हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार से उन्होंने ईशान को बड़ा किया है। तो उनके पर्सपेक्टिव से यह है कि वो हमेशा ईशान को खुश देखना चाहते हैं और ईशान की जो चाहत है वो नयनिका है। वो उसे मिल नहीं पा रही है। उन्होंने देखा है कि सब कुछ देने के बाद भी नयनिका नहीं आ रही है, लेकिन नयनिका का पर्सपेक्टिव जो है, जो उसकी लाइफ है, वो इतनी डाइसी हो चुकी है। कह सकते हैं कि आई थिंक ये हर उस औरत की कहानी है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। बोलते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सबसे ज़्यादा उसी को ही तकलीफ आती है। तो अब नयनिका अगर घर पर है, घर से निकली है, तो उसकी बेटी ने कह दिया अब आप घर पे मत आना, मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहती, क्योंकि आप ईशान के पास जा रहे हो। और ईशान के पास आई हूँ तो बिशु दादा और ईशान ने कह दिया है कि अब आप उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश मत करना। तो ये अब उस मझधार में है कि उसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब जीवन में चल क्या रहा है। तो अब नयनिका अपने लिए अलग से हॉस्पिटल क्वार्टर्स ढूंढ रही है या कोई फ्लैट ढूंढ रही है जहाँ पर वो रह ले, क्योंकि वो अब किसी को भी समझाना ज़रूरी नहीं समझ रही। बोलते हैं ना, जब आप एक पॉइंट आता है जब आप किसी को समझाना ही नहीं चाहते हो क्योंकि कोई आपको समझ ही नहीं रहा है। बेटी के सिचुएशन में ये सीन है कि एक जनरेशन गैप है कि वो नहीं समझ पा रही है अपनी माँ को। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर माँ रिलेट कर सकती है कि जो सिंगल मदर्स हैं, कि अगर पूरी लाइफ उन्होंने अपनी बेटी को दे दी है, लेकिन उनकी बेटियों को इतना सा भी महसूस नहीं होता कि शायद उनकी माँ को प्यार की और अपनेपन की और थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ बच्चों, जो सुन रहा है ये, जो सिंगल मदर्स हैं, उनकी बेटियाँ, प्लीज़ अपनी माँ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार माएँ अपने दिल की बात कह नहीं पाती। तो ये आपके पास में एक मौका है, अगर आपकी माँ आपके सामने है तो आप उन्हें समझिए। सेम गोज़ टू माँ ऑल्सो। खैर, माँ को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने बच्चों को समझ कर ही अपनी लाइफ जी रही है। सो या आई मीन वेरी डाइसी सिचुएशन फॉर नयनिका, बोथ द साइड्स। कह रहे कि डिस्चार्ज वगैरह करा देंगे। सो वो चाहते हैं कि यहाँ से जितनी जल्दी ले जा सकें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ईशान के सामने नयनिका रहे, बिकॉज ईशान बहुत प्यार करते हैं और वो फिर से विचलित हो जाएंगे। तो चाह रहे हैं जितना जल्दी हो सके उन्हें कोलकाता से मुंबई वापस ले चला जाए और फिर वो वहाँ पे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करते हैं। लग रहा है आपको कि आप दोनों दूर रह पाएंगे कभी? क्योंकि कितना भी कोशिश आप कर ले, बट कुदरत कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने लाए। वैसे देखो, ऐसा है कि बोलते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है। अब पता नहीं, देखो किस्मत में क्या लिखा है, क्योंकि नयनिका की लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं। 17 साल बाद उसे वो प्यार मिला जो वो चाहती थी, लेकिन वो भी उसे पूरी तरह से मिल नहीं रहा है। उसके बैगेजेस इतने ज़्यादा हैवी हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ऊपर वाला चाहता है।